नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आर केयर के यूट्यूब चैनल पर। और हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और आरोग्य भी होंगे। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं रत्न के प्रभाव के बारे में। रत्न यानी कि एक मेडिसिन होता है। वो रत्न को मेडिसिन के दायरे में भी रखा जाता है, क्योंकि रत्नों से भी भस्म तैयार किए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। रत्न बहुमूल्य होते हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। प्रकृति से ये आपको अनमोल खजाने के रूप में ये रत्न आपको मिलते हैं। लेकिन रत्न किसको पहनाएं और कब पहनाएं, इसकी भी आपको बहुत ध्यान देना है कि कब हम उस रत्न को पहने और कौन सा रत्न हम पहने और किसके साथ कौन सा रत्न हम ना पहने। आज हम बात करेंगे मेष लग्न के कुंडली के बारे में कि उसमें कौन सा रत्न आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जब आपकी मेष लग्न की कुंडली है और आपका मंगल तो हो गया मुख्य स्वामी, मंगल कर्क में नीच का होता है और मकर में उच्च का माना गया है। आपकी कुंडली में अगर मंगल अस्त है, प्रभावहीन है, तो आप मूंगा अवश्य धारण करें। लेकिन साथ में भी ध्यान देना है कि मूंगा के साथ में नीलम और पन्ना, दो पत्थर आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। दो से आपको वर्जित रहना है बिल्कुल। और कभी भी भूल कर भी लग्नेश का पत्थर के साथ में रोगेश का पत्थर हो, यानी स्टोन हो, और अष्टमेश का हो, और शत्रु तो मंगल का शत्रु शनि होता है और उसका बुध से भी अच्छा उसका संबंध नहीं माना गया है। इसीलिए आप जब मूंगा धारण कीजिए तो उसके साथ में पन्ना और नीलम बिल्कुल आप अवॉइड करना है। दो पत्थर आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। और महादशा में ध्यान देना है कि महादशा में मान लीजिए आपकी महादशा में शनि की आप मेष लग्न की कुंडली है और शनि की महादशा मान लीजिए आ चुकी है, तो उस अवस्था में आप मंगल के स्टोन को निकाल दीजिए और उस अवस्था में आप नीलम पहनिए। लेकिन उस समय में आपको अपने लग्नेश का स्टोन को निकालना पड़ेगा। उसके बजाय आप उसका उपाय कीजिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये देखना है कि रोगेश की महादशा में या अष्टमेश की महादशा हो या बेस की हो, तो तीनों में ये ध्यान देना है कि तीनों में सबसे कमज़ोर कौन सा है, उसका उपाय करना है। और उन तीनों को दबाव बनाने के लिए हम ऐसा कौन सा रत्न को वहाँ पर पहने जिससे हमको फायदेमंद साबित हो जाए मेरे लिए। अब आप कहेंगे कि लग्नेश अगर षष्ठ हाउस में बैठ गया है, यानी छठे भाव में, तो फिर कैसे पहने? आप बिल्कुल पहनिए। लग्नेश को षष्ठेश का और अष्टमेश का कोई दोस्त नहीं लगता है। लग्नेश का स्टोन आपको बिल्कुल पहनना है। इसीलिए मूंगा यानी कि मंगल आपका स्वामी है, मेष राशि हो चाहे मेष लग्न हो, चाहे वृश्चिक राशि हो चाहे वृश्चिक लग्न हो, तो इन सभी पर ध्यान देना है कि इसके लिए आपके लिए मूंगा बहुत फायदेमंद रहेगा। और मूंगा के साथ में हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। इसका आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। शेष हम अगले पार्ट में और आपको बताएंगे कि मेष लग्न के साथ में कौन कौन से वर्जित स्टोन हैं, मेष लग्न को सबसे उसका शत्रु का प्रभाव किस महादशा में उसका ज़्यादा आता है। इन सब चीज़ के बारे में हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। धन्यवाद।